एक बहुत आश्चर्य की बात है, श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण के लिए लिखा गया ग्रंथ है। ये श्रीमद् भागवत इसके नायक अधिनायक भगवान कृष्ण है। फिर भी जब ग्रंथ का आरंभ हुआ तब किसी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ है। व्यास जी ने जब ध्यान करने की बात की या तो ध्यान धरने की इच्छा की, तब शब्द लिखा है सत्यम सत्यम परम सत्य, परम सत्य की उपासना की है। हाँ, चाहे तो लिख सकते थे कृष्णम परम धीमहि, प्रास बैठता था। चाहे तो यह भी लिख सकते थे कि रामम परम धीमहि, इसमें भगवान राम की भी कथा है। चाहे तो लिख सकते थे शिवम परम धीमहि, इसमें भगवान शंकर की भी कथा है। मगर भगवान व्यास ने न तो भगवान कृष्ण का नाम लिखा, न तो राम जी का नाम, किसी का नाम उल्लेख नहीं हुआ है। भगवान व्यास ने जब ध्यान धरा तब शब्द लिखा है सत्यम परम धीमहि, सत्य की उपासना कर रहा हूं या तो सत्य का ध्यान धर रहा हूं। धीमहि शब्द का अर्थ है ध्यान धरना। हाँ, किसी ने व्यास जी से पूछा बाबा ऐसा कैसे, ऐसा क्यों? बोले मुझे थोड़ी चिंता सता रही है। किस बात की चिंता? बोले कलयुग में बहुत से संप्रदाय होंगे और अगर मैं किसी के नाम के अगर किसी का नाम में उल्लेख कर दूंगा अपने ग्रंथ के पहले ही श्लोक में, तो ये मेरा ग्रंथ किसी सांप्रदायिक विचारधारा में फंस सकता है। हाँ, कृष्णम परम धीमहि लिखे तो कृष्ण भक्त ऐसा समझ लेंगे कि इस पर हमारा ही अधिकार है। रामम परम धीमहि लिखे तो राम भक्त ही समझेंगे कि इस पर सिर्फ हमारा अधिकार है। शिवम परम धीमहि लिखे तो शिव भक्त समझ लेंगे कि इस पर सिर्फ किसी का अधिकार इस पर सिद्ध न हो। और ये ग्रंथ घट घट तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे, इसलिए लिखा है सत्यम परम धीमहि। और एक चर्चा करनी हो ना तो 1-2 मिनट के लिए कर सकते हैं। सत्य कौन? यहां जो भगवान ध्यान धरने की कोशिश कर रहे हैं या तो ध्यान धर रहे, सत्य का सत्य कौन? बोले आप जिसको मानते हैं वो आपके लिए सत्य है। हाँ, सत्य का छत्र इतना बड़ा है कि इसमें पूरी सृष्टि समा जाती है। हाँ, सत्य का अर्थ जो हम भाषा की वो बोलते हैं ना, वो सत्य नहीं। हाँ, हम बोलते हैं ना कि मैं तो सत्य ही बोलता हूं, सत्य ही वो सत्य की बात नहीं है, ये परम सत्य की बात है। हाँ, व्यवहारिक सत्य की बात नहीं है। आपका नाम आपका है, जैसे सुरेश जी आपका नाम सुरेश भैया है तो वो आपका सत्य है। हाँ, मेरा नाम वो नहीं है तो वो मेरे लिए सत्य नहीं रहेगा। ये व्यवहारिक सत्य है। सबके पास अपना नाम है, वो उसका व्यवहारिक सत्य है। सबके पास अलग अलग शरीर है, वो उसका व्यवहारिक सत्य है। सबके शरीर की अलग अलग तासीर है, वो अलग अलग तासीर जो है वो व्यवहारिक सत्य है। तो परम सत्य क्या है? बोले आप में भी जो आत्मा है वही मुझ में आत्मा है, वो परम सत्य है। वो अलग नहीं हो सकता, वो एक ही है। उस सत्य का ध्यान करके भगवान व्यास ने ग्रंथ का आरंभ किया है। हाँ, आप जिसे भी माने वो सत्य है, अंत में वो एक ही है बस। आप कहीं भी चले जाओ, किसी को भी मानो, किसी भी पूजा पद्धति को स्वीकारो, सत्य एक ही है।